वेलकम वेलकम टू जॉब टेक अनदर। चलिए दोस्तों, एक बहुत क्रिटिकल बात करते हैं कोविड 19 के ऊपर। कोविड 19 जो अभी जो दूसरी लहर आई है, इसमें बहुत जो पहली लहर तो संपूर्ण लॉकडाउन किया गया था। अब की बार तो जो लॉकडाउन किया गया है वो राज्यों के ऊपर छोड़ दिया गया था और राज्यों अपने स्तर पे लॉकडाउन कर रहा था। तो क्योंकि जो सेकेंड जो लहर है ये हर लगभग गांव तक यानी कम्युनिटी में लगभग फैल गया है ये कोरोना वायरस। सो इसके कारण हमारे देश के निर्माण में बहुत सारे बाधाएं आई हैं। और देश की निर्माण आप कल्पना नहीं कर सकते बिना वर्कर के। वर्कर ही है जो कि देश के निर्माण में भागीदारी निभाते हैं। बाकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन एक सपोर्ट है। ठीक है। एक क्या बोलते हैं, रुपया का आदान प्रदान करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन रहता है। बाकी मेन काम करने वाले तो वर्कर्स ही हैं। ठीक है। जो कि देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो एक रिसेंटली एक बहुत बढ़िया काम एल&टी की तरफ से बहुत बढ़िया काम कर रहा है। अपने वर्कर को जोड़ने की कोशिश कर रहा है इस सिचुएशन में कोविड 19 में, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या है ना, अपने परिवार को बचाने के चक्कर में बहुत सारे वर्कर काम को छोड़कर अपने परिवार को इम्पोर्टेंस दिए हैं, जिससे कि अपना जॉब छोड़ के अपने परिवार के पास आ गए हैं। जिससे क्या है कि देश के निर्माण जो कंपनी कर रही है एल&टी, वो हर काम में उनके बधा रही हैं। सो इसके बारे में ये जो इनके सीईओ हैं, चाहे प्रबंधन है, मैनेजमेंट स्टाफ है, ये वर्कर को जो जो छोड़ दिए हैं उनको रीज्वाइनिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए, एक न्यूज आया है एल&टी की तरफ से, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। ठीक है। क्या है ये? देखिए, जो न्यूज है ये एल&टी की तरफ से आया है। तो एल&टी क्या कर रहा है कि कोविड जो अभी जो उनके साथ क्या हुआ कंडीशन जो जिसके कारण ऐसे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो कोविड 19 से एल&टी के सामने बड़ी चुनौती आया है। वर्कर को रोकने के लिए कंपनी को बनाया नया नया प्लान। वर्कर को रोकने के लिए क्या किया इन्होंने? एक नया प्लान बनाया है, न्यू प्लान डेवलप किए हैं, जिससे कि अपने वर्कर को रोक सकें। ठीक है। सो अब वर्कर मीन्स नॉट ए वर्कर, कार्यबल बोल सकते हैं, कार्यबल। कार्यबल को रोकने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। तो अभी रिसेंटली इनके साथ क्या हुआ, देखिए ये क्या कर रहे हैं ये लोग, जो वर्कर को रोकने के क्या प्लान इनका, कि इंजीनियरिंग एंड निर्माण कंपनी लार्सन एंड टर्बो ने कोविड 19 महामारी की दूसरी लहर को फैलने के बाद अपने कार्यबल को जोड़े रखने के प्रयास तेज कर दिया है। ये इनका मेन सब्जेक्ट था, जो कि अभी ये लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में, क्योंकि इनके पास ये लगभग एक एल&टी इंडिया में इंडिया को निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। एज ए कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में, पावर क्षेत्र में बहुत बड़ा ये एक रेपुटेड कंपनी है निर्माण इंडिया के डेवलपमेंट में करने में। सो इनके पास इसलिए क्या है, बल्क मात्रा में कार्यबल है, लगभग समझिए तो 2 लाख से ऊपर है। लगभग 3 लाख इनके पास कार्यबल है। तो वो लगभग 50% क्या हुए लड़के छोड़ के घर आ गए हैं, तो उनको जोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि इनकी जो वर्क इम्प्रूवमेंट बहुत कम हो गया, वर्क डेवलपमेंट कम हो गया है। सो उसको जोड़ने के प्रयास कर रहे हैं, इसलिए नया प्लान बनाया है। तो चलिए उस प्लान पे बात कर रहे हैं, क्या कौन क्या कर रहे हैं। तो बाकायदा ये सोर्स एक मैंने भी एक न्यूज़ चैनल से लिया था। तो ये न्यूज़ चैनल जी जी न्यूज़ है, वहाँ से उठाया मैंने सोर्स ये। सो इसके बारे में चलिए बात करते हैं। जो देखिए, अभी जो इंजीनियरिंग एंड निर्माण कंपनी जो लार्सन एंड टर्बो है, कोविड के जो दूसरी लहर चल रहा है उसको फैलने के बाद कार्यबल को जोड़ने की प्रयास तेज कर दिया है। मतलब जब जैसे ही फैला है और लोग चले गए अपने कार्यबल को जोड़ने के लिए बहुत तेजी से प्रयास कर रहे हैं। कंपनी ने कहा कि महामारी के दौरान चिकित्सा सुविधा तथा अन्य अन्य उपायों के जरिए विभिन्न परियोजनाओं पर अनुबंध पर काम कर रहे हैं। 2,45,000 श्रमिकों को 70% को जोड़े रखने की कामयाब रही है। मतलब जिसमें से इन्होंने बोला है कि जैसे हमारे पास इतना वर्क करते हैं, 2,45,000 वर्कर मतलब कार बल था, जिसमें से 30% मतलब 30% लगभग वर्कर काम छोड़ के चले गए हैं। सो उनको ये बोलने कहने का मतलब कि हमारा जो प्रयास चल रहा है अभी, 70% हमने पब्लिक को मतलब कार्यबल को जोड़ के रखा है। ठीक है। कोरोना वायरस की महामारी की पहली लहर के दौरान हमने क्या किया, कंपनी ने इसी प्रकार की स्थिति का सामना करना पड़ा था। उस समय महामारी को रोकथाम के लिए लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन से श्रमिकों अपने घर को लौट गए थे। और कंपनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ और प्रबंधन निर्देशक एस सुब्रमण्यम ने कहा कि पिछले साल कोविड 19 की पहली लहर के दौरान काफ़ी संख्याओं में श्रमिकों अपने गांव और शहरों को लौट गए थे। और हम प्रयासों से उनमें से कईयों को काम पर वापस लाने में सफल रहे। उसके बाद जब लहर कम हुआ तो उसमें से जितने उनके कार्यबल थे उनको वापस लाने में मदद बहुत किए थे, मतलब ला दिए थे, बुला लिए थे वर्कर को। तो मौजूदा जो स्थिति के बारे में अगर हम बात करें तो मार्च के अंत तक करीब लगभग 200 इनके ऊपर 2,45,000 श्रमिक हमारे विभिन्न परियोजनाओं स्तर पर काम कर रहे थे। यह संख्या घट के ये जो संख्या घट के 1,71,000 हो गया आ गया, यानी श्रमिक अपने घरों को चले गए। जब बात करें तो श्रमिक अपने घरों पर चले गए, क्यों, परिवारों के पास। लेकिन उनमें उन्होंने ये बताने के लिए यहाँ पे पूरी तरह से सुरक्षित उन्होंने मतलब कंपनी द्वारा बताने के मतलब क्या कर रहे हैं, अपने श्रमिकों को बताने में सक्षम है कि यहाँ पे पूरी तरह से आपको कोविड से बचने के लिए सुरक्षित रहने के लिए परियोजनाओं स्थलों को मतलब सुविधा मतलब इन्होंने फिर कंपनी
बोला कि जिससे आप ये जो सेकेंड लेवल क्या है कि ये कम्युनिटी डेवलपमेंट हो रहा है, वायरस पूरे कम्युनिटी में फैल रहा है। सो ये लोगों से बोल रहे हैं, इस तरह से योजना बनाए हैं कि प्लीज़ आप लोग यहीं रहे, मैं हर चीज़ सुविधा आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा, चिकित्सा सुविधा सब चीज़। ठीक है, तो सुब्रमण्यम ने कहा कि श्रमिकों को वापस आना चाहिए, क्योंकि तो मान लीजिए अब चले गए, अब तो महामारी अब धीरे धीरे स्लो हो रहा है, स्लो डाउन हो रहा है महामारी। तो अभी सुब्रमण्यम का कहना है कि सुब्रमण्यम की श्रमिकों को वापस आना चाहिए, क्योंकि इस बार महामारी दूर दराज के क्षेत्रों में। हाँ, और ये चीज़ ये भी बोलना चाह रहे हैं कि जैसे ये जो महामारी है ये गांव तक फैल रहा था, तो प्लीज़ ये बोल रहे डेवलपमेंट हो रहा है ज़्यादा गाँव तक, तो प्लीज़ ये बोल रहे हैं कि आप लोग यहाँ पर आ जाए, मैं हर चीज़ की सुविधाएँ आप लोगों को दे रहा हूँ। और राज्य सरकार भी लोगों से आग्रह कर रही है इस चीज़ के लेके, ठीक है, कि आप जहाँ हैं वहीं पर रहें। क्योंकि ऐसे करने से, ट्रैवल करने से क्या है ना कि संक्रमण का फैलने का जोखिम ज़्यादा है। तो एलएनटी के प्रबंधक ने कहा कि महामारी को रोकथाम के लिए विभिन्न राज्यों खासकर पश्चिम तथा दक्षिण राज्यों में लॉकडाउन के दौरान लोगों की आवाजाही पर अंकुश लगाने के लिए कदम उठाए गए हैं। इससे भी लोगों के एक जगह से दूसरी जगह जाने पर लगाम मतलब इनका कहना है कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो इसमें संक्रमण फैलने का ज़्यादा कंडीशन बन सकता है कि फैल सकता है। सो प्लीज़ आप जिस जगह पे हैं उसी जगह पे रुक जाएं। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। सुब्रमण्यम ने कहा कि हमें उम्मीद है कि अगर मामला मतलब कंडीशन ये जो हमारे को वायरस मतलब जो रिपोर्ट आ रहे हैं वो कम होंगे, तो हम कर्मचारियों को जोड़ने को कोशिश करेंगे। मतलब लॉकडाउन जैसे सारा लॉकडाउन स्टेट हटा देता है, और सामान्य स्थिति जब बनने लगेगा तो कंपनी का जो सीईओ का कहना है कि जैसे में हमें उम्मीद मतलब कहने का मतलब इनका मतलब है कि जैसी सिचुएशन थोड़ा कम होगा, केसेस कम आने लगेंगे, तो जितने मेरे कार्यबल को हम फिर से जोड़ने को कोशिश करेंगे। ठीक है, एलएनटी की मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार विभिन्न परियोजनाओं में अनुबंध पर 2,45,000 श्रमिक कार्य कर रहे थे, और कंपनी शिविर में चिकित्सा सुविधा और साफ सफाई की व्यवस्था फिलहाल 70% कामगारों को जोड़े रखने की कामयाब रही है। इसके अलावा जो लोग काम छोड़कर अपने गांव और शहर चले गए उन्हें फिर से नियुक्ति करने की प्रयास किए जा रहे हैं। मतलब कि एलएनटी का कहना है कि जो चले गए हैं मतलब अपने घर के पास, और जितने लोग लगभग 70% आप मतलब क्या है वर्किंग कंडीशन में है, और 30% वर्किंग नहीं है, तो इनको भी ये लोग जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और 100% जैसे ही जुड़ जाएंगे 100% हो जाएंगे, इनके पास कार्यबल आ जाएगा, जो कि इंडिया के डेवलपमेंट में ये 100% कार्यबल होगा तभी हो पाएगा। सो ये न्यूज़ है एलएनटी की तरफ से। ये बढ़िया इनिशिएटिव हमारे मतलब जो एलएनटी के प्रबंधक हैं बढ़िया इनिशिएटिव किए हैं कि जो जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं अपने वर्कर को और अपने कार्यबल को। सो तहे दिल से स्वागत है उनका, सुब्रमण्यम जी का, इतना बढ़िया इनिशिएटिव ले रहे हैं। सो थैंक यू। ये मैं सोचा ये न्यूज़ हमारे जितने भी मतलब एलएनटी के, प्लीज़ आप जितने लोग भी एलएनटी के वर्कर्स हैं या काम करने वाले हैं, स्टाफ हैं, प्लीज़ ये चीज़ को आप कंपनी से टचअप में रहिए, जिससे कि आप लोग आसानी से फिर से इंडिया में भागीदारी बन सके निर्माण में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।